हेलो वियर्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चंस जो है मैंने लास्ट वीडियोज में बताए हैं। आज हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो 5th का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई प्लस वाई। देखो आप इसको देखो, जब इसमें कितनी टर्म्स है 1 2 और 3, ये तो मल्टीप्लाई हो रही है। जब 3 टर्म्स हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसकी मैं करती हूँ तो यहाँ x कॉमन आ रहा है, इन दोनों को लेती हूँ। इसका मतलब आपको क्या करना है, जब आप ग्रुपिंग वाला करते हैं तो इसको ओपन करिए थोड़ा सा। देखो ये 3 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा ओपन करूँगी इसको। एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। एक्स वाई को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आएगा, प्लस प्लस एक्स वाई को वाई से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो मेरी कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। अब 4 की हमेशा जो ग्रुपिंग करते हैं वो इवन नंबर में करते हैं। अगर 4 टर्म्स हैं तो आप देख लो 2 2 की कर दो, 6 टर्म्स हैं तो 2 2 के ग्रुप बना दो या फिर 3 3 के, लेकिन ग्रुपिंग हमेशा इवन टर्म्स में ही होगी। यहाँ मेरी 4 हो गई। अगर मैं चाहूँ इनकी ग्रुपिंग कर सकती हूँ, ठीक है। जस्ट इनकी मैंने ग्रुपिंग करी तो यहाँ देखो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस वाई। इस दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर और वाई क्यू है। तो मैं जिसकी पावर कम होती है उसी को लूँगी। यहाँ मैं लूँगी वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, एक्स, और यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर तो बाहर आ गया, एक वाई यहाँ पे बच गया। अब देखो ये अगेन 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। एक ये टर्म्स, एक ये रही। इन दोनों टर्म्स में एक्स प्लस वाई मेरा कॉमन आ जाता है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगी। बचा यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो 5th का सेकेंड पार्ट। 5th का सेकेंड पार्ट आपका क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स क्यू। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। आपकी 3 टर्म्स हैं, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए। देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये जो एक्स वाई को इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई जब मोनोमियल को बाइनोमियल से करते हैं तो बाइनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो माइनस एक्स वाई को 1 से करा तो माइनस आया। अगला देखो माइनस एक्स वाई को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू, ठीक है। अब देखो इनकी ये प्लस साइन जब मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, इन दोनों की ले लेती हूँ, इसको इसके साथ ले लेती हूँ, ग्रुप बना देती हूँ। तो इन दोनों ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है, आपका y कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच रहा है आपका, y माइनस एक्स, ठीक है। अगला देखो प्लस, इन दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू है। अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस एक्स। अगेन ये इनकी एक ग्रुपिंग हो गई, ये पूरा एक ग्रुप बन जा रहा है, और इसकी ग्रुपिंग करने पर y माइनस एक्स जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में। और यहाँ क्या बच रहा है, y प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये आपके 2 फैक्टर बन गए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये रहा ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि इवन नंबर में है टर्म्स, लेकिन आप एक चीज़ पे ध्यान देना कि इवन नंबर होने के बावजूद इसमें क्या है, कोई भी चीज़ आपकी कॉमन नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी। इसका मतलब इस मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो ओपन करती हूँ, देखो ए बी को एक्स स्क्वायर से करना है मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर
ठीक है। फिर आप करोगे इसको ए बी वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई को ए स्क्वायर से करेंगे माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई को बी स्क्वायर से करेंगे माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आप यहाँ ए बी एक्स स्क्वायर है, तो मैं कोशिश करूँगी इस वाली टर्म्स को इसके साथ पेयरिंग बनाऊँगी। ठीक है। और इसकी इसके साथ बनाऊँगी, ये। ठीक है। इसकी पेयरिंग इसके साथ करेंगे और इसकी पेयरिंग इसके साथ करेंगे। तो देखो आप इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ मैं लिखती हूँ ए बी एक्स स्क्वायर, इसको मैं पहले लाऊंगी एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है। इसको यहीं लिखते हैं ए बी वाई स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म्स इसके साथ, ग्रुपिंग थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, हो गया आपका। अब देखो आप इन दोनों में आप इसको ग्रुपिंग बनाइए, ऐसे कर दिए आप इसको और इसको ऐसे कर दिए। ठीक है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए है क्या, ए तो नहीं है, तो ए कॉमन आपका नहीं आएगा। बी है, बी एक यहाँ है दो यहाँ है, तो एक बी तो आ जाएगा आपका कॉमन। एक्स देखो एक्स भी है, ये आ गया, तो यानी बी एक्स कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ क्या बचेगा, बी तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा ए एक्स माइनस बी एक्स आपने बाहर रखा है, तो यहाँ क्या बचेगा बी वाई। यहाँ देखो जब आप यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ ए एक है यहाँ दो हैं, तो यानी एक ए तो आएगा ही आएगा, बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे एक्स भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ वाई कॉमन आएगा। अब देखो आपका यहाँ पे क्या बचा, आपने ए वाई यहाँ पे ले लिया, तो आपका बचा बी वाई। ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा आपका ए एक्स। अब देखो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान देना कि आपका देखो बाइनोमियल तो लगभग सेम, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बी एक्स ए एक्स माइनस बी वाई लिख दूँ और इसको प्लस ए वाई लिख दूँ और यहाँ क्या लिख दूँ माइनस ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है। सिर्फ देखो साइन का अंतर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी बी एक्स। ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे बी एक्स ए एक्स माइनस बी वाई, यहाँ से माइनस साइन आप बाहर लोगे कॉमन, इसमें से माइनस साइन माइनस वन आप कॉमन लोगे। ठीक है। तो जब माइनस वन कॉमन ले रहे हो तो आप माइनस ए एक्स अपॉन माइनस वन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सारे साइन इसके पलट जाएंगे, क्योंकि अपॉन कॉमन आपने क्या ले लिया माइनस। अब आपका देखो क्या हो जाएगा बी एक्स ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है। और ए वाई प्लस ए वाई को माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए वाई ए एक्स माइनस बी वाई। हो गया। अब आप देखो दोनों में कॉमन है ए एक्स माइनस बी वाई, आप कॉमन ले लो, ए एक्स माइनस बी वाई कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा बी एक्स माइनस ए वाई, तो ये आपके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। ओके। 6 का सेकंड पार्ट आप देखो स्वयं करने की कोशिश करिएगा, आप देखो इनको ओपन करिएगा। चलो मैं बता देती हूँ आपको 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है। आपका क्या है ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर। ठीक है। प्लस बी एक्स माइनस ए वाई इसका स्क्वायर। अब देखो आप ये देखो आपके दो टर्म्स हैं, आपको प्लस और माइनस इससे सेपरेट कर रखा है इन्होंने, एक बाइनोमियल ये अलग है ये अलग है, लेकिन इसमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ एक आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है। तो आपकी यहाँ पे क्या आएगी जब आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आती है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी वाली करेंगे वो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और एक आइडेंटिटी ये वाली लगाइएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये दो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगी, यहाँ प्लस वाली लगाएगी यहाँ माइनस वाली। तो आप देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा आप नीचे लिख लो इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरीके से आपका आ जाएगा।
फिर आप इसको अलग कर लो, थोड़ा सा साइन की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे देखो आप ऐसे वही साइन खुल के आ जाएंगे क्योंकि बाहर प्लस है, माइनस होता तो सब अपोजिट आ जाते। तो यहाँ देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स और ए वाई। ठीक है, अब देखो माइनस बी एक्स ए वाई जो लिटरल कोफिशिएंट है सेम ही है और न्यूमेरिकल बस साइन का अंतर है, तो ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉमन की बात करते हैं इन दोनों में। अब देखो आप कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इसके साथ इस वाले को ग्रुप को ले लूँ तो मेरा यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इसको इसके साथ ले लूँ। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आप इस वाली टर्म्स को पहले कर दीजिएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाइनोमियल सेम करने हैं आपको। देखो अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देखो, अगर इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उसी को मैं इसी पे घुमा के लिख दूँगी। यहाँ मैं क्या लिखूँगी, पहले ये वाला। ठीक है, वो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अगला देखो यहाँ पे, अगर मैं ए स्क्वायर, ये आपके एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये हो गया। इस ग्रुप में देखो क्या कॉमन है आपका, ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो ये जो इस कॉमन लेते हैं इससे इसको डिवाइड करते हैं, अंदर सबको इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में आपका क्या कॉमन आ रहा है, बाइनोमियल कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट देखो, ए क्यू प्लस, ठीक है मैं पहले लिख देती हूँ, ए क्यू प्लस ए बी 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर, ये रहा आपका। ठीक है, तो आप इसको देखो सेवेंथ का आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको जो तीन टर्म्स हैं तीनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ए क्यू प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी, और प्लस माइनस जब इस वाले से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2a स्क्वायर बी। बाहर यही टर्म्स है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, ग्रुपिंग करिए, यहाँ अगर ए कॉमन आ रहा है और इस वाले में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बी भी कॉमन आ रहा है, तो देखो अगर इसकी ग्रुपिंग मैं करती हूँ, ए क्यू प्लस ए बी, एक ग्रुप ये बना दिया, माइनस कॉमन ले रही हूँ तो अंदर साइन सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, 2b स्क्वायर। इसमें मैंने ए कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी, माइनस 2 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, बी, ए कॉमन इसमें नहीं है। ठीक है, बी एक है, दो है तो हम कम वाले को लेते हैं, एक बी बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया और यहाँ ए बाहर आया ही नहीं है तो ए रहेगा, प्लस यहाँ 2 भी बाहर है, एक बी बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा, एक बी। इन दोनों टर्म्स में ए स्क्वायर प्लस बी कॉमन है, ये बाहर है आ गया, यहाँ क्या बचा, ए बचा, यहाँ माइनस 2b, तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसका सेवेंथ का देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले, आपका क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy। ठीक है, प्लस 12x, ये रहा, प्लस 12x माइनस 12। कभी कभी क्या होता है, देखो आप अगर ऐसे भी करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखो
यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 3 आपने कॉमन अगर ले लेते हो आप, ठीक है, यहाँ आप कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो आपका देखो आप ग्रुप बना लो, या फिर सबसे पहले चारों टर्म्स में 3 कॉमन है तो आप 3 को बाहर कर दो। अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई, यहाँ क्या रह जाएगा, क्योंकि 12x/3 करेंगे 4x आएगा, यहाँ 4 आएगा। या तो ऐसे कर लो या जैसे करने हैं आपको, या फिर आप बिना 3 को करे भी कर सकते हैं। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3x² माइनस 3xy, ये ग्रुप बना लिया, ठीक है, और प्लस 12x - 12 ये ग्रुप बन गया। मैं पहले इसको बता दे देती हूँ, यहाँ आपने 3xy कॉमन लिया तो यहाँ आपका क्या बचा x, और यहाँ पे आपका 1 बचा, प्लस आप 12 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x - 1 बचेगा। फिर आपका देखो x - 1 दोनों टर्म्स में है, फिर यहाँ क्या बचा 3xy + 12। हम इसको ऐसे भी करते जाते हैं, x - 1, अब इन दोनों टर्म्स में देखो 3 कॉमन है तो आपने 3 बाहर ले लिया और xy + 4 कर दिया। ये जो 3 है, 3 आपका जो अलग आ रहा है इसको आप आगे लिख दिए तो आपका ऐसे भी आ सकता है x - 1 xy + 4, ये ऐसे भी कर देते हैं, क्योंकि जस्ट मल्टीप्लाई है, आपकी मर्जी, आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करें पहले या फिर इसको करें। मल्टीप्लाई तो वही होता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं हम 4, तो आपकी मर्जी, आप 2 से 4 को करें पहले, ठीक है, चाहे आप 2 4 फिर लास्ट में 3 कर दें, आंसर सेम ही आएगा। वही आप इसमें पॉलिनोमियल्स में करते हैं। ऐसे ही देखो मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने 3 कॉमन लिया नहीं था, अब मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ पहले, तो 3 तो मेरा बाहर आ गया, ठीक है, इसकी मेरे को ग्रुपिंग करनी है, ये इनकी मेरे को ग्रुपिंग कर दिया। अब देखो आप यहाँ पे देखो आपने xy कॉमन लिया, यहाँ आपका क्या बचा x - 1, यहाँ आपने 4 कॉमन लिया, क्या बचा x - 1, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ देखो 3 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट अंदर लगा दिया, x - 1 आपका कॉमन आ रहा है, xy + 4 आपका ये आ रहा है। आप चाहें तो ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस होता तो अलग अलग होते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 1 xy + 4, कैसे भी कर लो, चाहे 3 पहले कॉमन ले लो, चाहे पेयरिंग करके आप कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, a² b + ab² माइनस abc माइनस b² + axy, ठीक है, ये आपका y है, और प्लस bxy, ठीक है। आप क्या करोगे, 6 टर्म से 1 2 3 4 5 6, चाहें तो आप दो दो की कर दो, अगर आप दो दो की पेयरिंग कर रहे हो तो आपको कॉमन देखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इन दो को एक साथ ले रही हूँ तो आप कॉमन देख लो, क्या कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन दो को साथ ले रही हूँ, कॉमन आना चाहिए, आपको ये देखना है, ठीक है, कॉमन आना चाहिए। और अगर 3 3 की करते हो तो 3 में आपको कॉमन देखना पड़ेगा, तो बजाय 3 3 की करने के आप छोटी छोटी पेयरिंग कर दो, आपने दो दो की पेयरिंग कर देनी है। तो यहाँ देखो मैं पेयरिंग बनाऊंगी a² b + ab², ये रहा, माइनस abc, ये आ जाएगा, जब ब्रैकेट करूँगी तो ये हो जाएगा प्लस b² प्लस axy + bxy, हो गया। इनमें आप क्या करोगे, कॉमन लोगे, इसमें से आप ए बी कॉमन लोगे, ए बी कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा a + b, माइनस यहाँ आप क्या लोगे बी सी कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा आपका ए बी + बी सी कॉमन लिया है तो आपका यहाँ बी नहीं आएगा, a + b आएगा। यहाँ देखो एक्स वाई कॉमन लो, एक्स वाई, तो आपका अंदर क्या बचा a + b।
अब ये आपकी 3 टर्म्स हो गई। तीनों टर्म्स में एक बाइनोमियल आपका कॉमन आ रहा है। कौन सा? ए प्लस बी कॉमन आ गया। बाकी हर टर्म्स को किस इससे डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड करने पर आपका आएगा ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है आपका? देखो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे सब में देखो एक्स स्क्वायर है दो में, इन दो में वाई स्क्वायर है, इन दो में भी जेड स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे? इसमें सब में देखो ए बी है, आप ए बी के पेयरिंग जरूर बनाइएगा। अगर मैं इन दो की पेयरिंग करती हूँ, ठीक है, इन दो की करती हूँ, तो आप ये देखो कॉमन तो आ रहा है, लेकिन जो बच रहा है ए और बी बच रहा है। यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ले रही तो ए और बी का आ रहा है, यहाँ भी कॉमन ले रही तो ए और माइन, मतलब कॉमन लेने के बावजूद आपका जो अंदर आया बचेगा वो भी सब में कॉमन आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसकी पेयरिंग करती हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। देखो आप सब में ए और बी ऐसे ग्रुपिंग बना दी है, ए बी। अगला देखो ये प्लस आ गया, ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर हो गया। इसमें भी ए बी है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा? ए माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ तो ए माइनस बी बच रहा है। यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ तो ए माइनस बी बच रहा है। ठीक है। अब देखो इसको, ये 3 टर्म्स आपके पास हैं। इन 3 टर्म्स में आपके पास ए माइनस बी कॉमन है। यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर साइन प्लस रहेगा। यहाँ क्या बचा? वाई स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको करेंगे, ग्रुपिंग आप छोटी छोटी करिएगा जिससे आपके दोनों में कॉमन निकल के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। यहाँ देखो टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5। कभी कभी क्या होता है 5 होने के बावजूद आप इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पेयरिंग इसकी कर दूँ, एक पेयरिंग इसकी कर दूँ, तो यहाँ अगर मैं 1 कॉमन लूँगी तो x माइनस वन आएगा। x माइनस वन ऑलरेडी है। यहाँ भी एक कॉमन ले लूँगी तो x माइनस वन आ जाएगा। इसका मतलब मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसकी भी ग्रुपिंग करती। इन दो की ग्रुपिंग करने के बावजूद अगर यही मेरी बाइनोमियल वाली टर्म्स आ रही है तो इट्स ओके। तो देखो अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करती हूँ, x माइनस वन एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप मेरा ये वाला है ही ऑलरेडी, प्लस ए एक्स माइनस ए। मैं इस तरीके से ग्रुपिंग कर दे रही हूँ। इसमें क्या कॉमन है मेरा? देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? 1 1 कॉमन लिया तो x माइनस वन ही रहेगा अंदर। ठीक है। यहाँ दो x माइनस वन के स्क्वायर है। ठीक है। तो आप इसकी ग्रुपिंग कैसे करोगे? ठीक है, आपने 1 लो या मत लो। अगला देखो x माइनस वन, ये स्क्वायर आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ a कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वन। ठीक है। अब देखो इन तीनों टर्म्स में, एक टर्म्स, दो टर्म्स, 3 टर्म, इन तीनों में x माइनस वन जो है आपका कॉमन आ रहा है। आप x माइनस वन कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन करोगे तो यह आ जाएगा 1। ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? ऑलरेडी आपके पास 2 है यहाँ पे x माइनस वन, तो ये आ जाएगा x माइनस वन। ठीक है। क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? x माइनस वन का और x माइनस वन, आप ये भी तो लिख सकते हो उसको। तो इसमें से एक मैंने बाहर ले लिया, एक बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचा? a बचा। इसको थोड़ा सा आप ओपन कर दो, x माइनस वन, यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा प्लस a। ठीक है। क्योंकि साइन अपोजिट हो जाते हैं ब्रैकेट खुलते ही। x माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स प्लस a। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। 9th का ही देखो सेकंड पार्ट देखो, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको।
ये क्या है आपका ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इसका स्क्वायर। देखो इसमें भी कितनी टर्म्स हैं आपकी 1 2 3 4 5 है। तो कहीं देखो अगर ये वाली टर्म्स ए एक्स प्लस बी वाई, कहीं ये टर्म्स बन रही है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको अगर मैं ले लूँ, ठीक है, ए एक्स और बी वाई वाली अगर मैं टर्म्स को यहाँ पे ले लूँ तो आपको देखो खुद में ए एक्स और बी वाई वाला कॉम्बिनेशन आपको बना लेना है। इसके साथ आप ये ले लो, ठीक है, और बाकी इसके साथ आप ये ले लो, तो ए एक्स प्लस बी वाई आपका आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसी की ग्रुपिंग करती हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई, एक तो ये कर दिया, दूसरा क्या बचा आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, एक ये हो गया, और आपका ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई है, ये स्क्वायर में है। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 1 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई लिख देंगे। यहाँ क्या कॉमन है आपका, ए कॉमन है, तो आपने क्या लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर। ये 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में ए एक्स प्लस बी वाई आपका कॉमन आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ क्या बचा 1 बचा प्लस ए बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा ए एक्स प्लस बी वाई, यही तो बचा आपका। अब आप देखो इसको ओपन कर लो थोड़ा सा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो इसको ओपन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस ए, ये ब्रैकेट जब आपका ओपन होगा तो ए एक्स और ये आपका हो जाएगा माइनस बी वाई। चाहें तो इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में चेंज कर दो, ए एक्स बी वाई, और ये रहा आपका 1 प्लस ए माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके।